हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम ना पेपर 7 के क्रिटिकल पॉइंट्स के नेचर जो होते हैं ना, किसी भी आपके सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपसे पूछता है कि बताओ क्रिटिकल पॉइंट का नेचर कैसा है, कहने का मतलब कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है कि नहीं, अगर स्टेबल है तो क्या सिंपल स्टेबल है, या फिर आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो असिम्प्टोटिकली मतलब स्टेबल है, या आपका क्रिटिकल पॉइंट अनस्टेबल है। और इसकी नेचर जो होती है, नेचर कहने का मतलब कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या स्पाइरल है, क्या वो एक सिंपल सा नोड है, कि आपका क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा नोड टाइप का है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी दे सकता है और साथ में आपका यहाँ पे एक नॉन लीनियर इक्वेशन भी यहाँ एक्स वाई का फंक्शन ऐड हो सकता है। क्लियर है? या फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पे P1 XY और PQ XY का फॉर्म ना हो। क्लियर है? तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म का है, मतलब सेकंड वाले फॉर्म का है। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म का हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म का हो, हमें करना है एक ही तरीका। सबसे पहले करना है कि हमें ना एक मैट्रिक्स लेना है जिसके ये चारों एलिमेंट हो जाएंगे मैट्रिक्स के, और उसका फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कि इसका मैट्रिक्स अगर लोगे तो ABC लिम्डा, यही तो होगा मैट्रिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हम बचपन से निकालना जान रहे हैं ना कि A माइनस लिम्डा आई के मॉड का डिटर्मिनेंट को आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ तरीका यही होगा कि हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद हमें पता चल जाएगा लिम्डा का वैल्यू, कि लिम्डा की यहाँ पे मान लो दो वैल्यू आई, एक लिम्डा 1 आया और एक लिम्डा 2। यही लिम्डा 1 और लिम्डा 2 को देख के हम क्रिटिकल पॉइंट का नेचर बताएंगे। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे पता करते हैं क्रिटिकल पॉइंट का नेचर। तो सबसे पहली बात, मैं जो कंसेप्ट बताऊंगी वो दुनिया के हर एक मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे लागू होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे चीज़ें बदल के भी आ सकती है। तो हम एक जनरलाइज मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मेथड। देखो, सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मान लो इसको हमने मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो लेम्डा की जो वैल्यू आएगी, लेट सपोज हमारे पास लेम्डा की वैल्यू आई लिम्डा 1 और लिम्डा 2। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं? हो सकता है आपका कि लिम्डा 1 और लिम्डा 2 दोनों पॉजिटिव हो, बोथ पॉजिटिव हो सकता है ना भाई। हो सकता है आपका दोनों पॉजिटिव हो और दोनों क्या हो, रियल हो। पहले मैं रियल नंबर को ले रही हूँ कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है और रियल है। फिर हो सकता है आपका कि कोई एक आपका पॉजिटिव हो, कोई एक एनी वन पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव हो और रियल हो, रियल दोनों हैं। क्लियर है? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका कि दोनों का दोनों क्या हो, निगेटिव हो। पॉसिबिलिटी है ना भाई, दोनों के दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। इन दोनों को मैं एक साथ लिख रही हूँ, इसको अलग लिख रही हूँ कि दोनों का दोनों आपका निगेटिव है। अब देखो, हो सकता है दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, लिम्डा 1 लिम्डा 2, एनी वन नेगेटिव। क्लियर है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैंने कहा कि दोनों पॉजिटिव कोई एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव कोई एक निगेटिव। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों में से कोई एक भी अगर आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आप उसे कहते हैं अनस्टेबल। क्या कहते हैं? अनस्टेबल। यानी इन दोनों ही केस में आप कहोगे कि आपका नेचर क्या है, अनस्टेबल। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी एक अगर निगेटिव हो जाए, दोनों में से कोई भी एक अगर निगेटिव हो जाए तो हम इसे कहते हैं, अब देखो कोई भी एक नहीं कहेंगे। देखो, पॉजिटिव वाले के केस में क्या है कि कोई भी एक अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वो
अनस्टेबल हो गया। तो कोई भी एक पॉजिटिव कहने का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाला चीज़ हमने देख लिया है। तो हमें स्टेबल कहने के लिए दोनों का दोनों कैसा चाहिए, निगेटिव चाहिए। कोई एक से काम नहीं चलेगा, कोई एक से काम हमारा पॉजिटिव में चल जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो देखो अगर दोनों का दोनों हमारा निगेटिव होगा तभी हम कहेंगे कैसा है, स्टेबल। अब देखो अनस्टेबल और स्टेबल में भी ना एक वर्ड आता है आपका असिम्प्टोटिकली स्टेबल या फिर अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल चेक करना तो मैंने अभी समझा दिया कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव है या कोई भी एक पॉजिटिव है, कम से कम एक पॉजिटिव है, देन देन अनस्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। क्लियर है ये चीज़। और अनस्टेबल होने के अदरवाइज जो स्टेबल है, स्टेबल होने के लिए आपका दोनों रूट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक वर्ड है आपका असिम्प्टोटिकली स्टेबल या अनस्टेबल। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबल है और असिम्प्टोटिकली भी है। तो यहाँ ध्यान दो, जब भी आपका रियल नंबर का बात होगा ना कि दोनों का दोनों रूट क्या है, आपका रियल है, जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, रियल है। अगर आपका रियल भी हो और पॉजिटिव भी हो, देन उस केस में हम कहते हैं कि ये आपका असिम्प्टोटिकली क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव के लिए एनी वन लिख देती हूँ मैं। ठीक, अच्छा चलो निगेटिव में तो हमें बोथ चाहिए, निगेटिव बोथ, निगेटिव एंड रियल। अगर दोनों का दोनों रूट निगेटिव है और रियल है तो हम कहते हैं असिम्प्टोटिकली स्टेबल। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमने अभी सिर्फ रियल पे बात किया। अब जरा ध्यान से देखो, रूट में ऐसा भी हो सकता है ना कि रूट में ऐसा भी हो सकता है कि रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा इमेजिनरी चाहे कुछ भी हो, जैसे कि आपका रूट ऐसा भी तो आता है 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ऐसा रूट आता है ना। तो हमें उस केस में इस इमेजिनरी पार्ट को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, रियल पार्ट को देखना है। अगर रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है, एक भी अगर रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा आपका, देखो एक भी रियल पार्ट आपका अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, अनस्टेबल। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ चूंकि एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे असिम्प्टोटिकली वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ड के लिए हमें पूरा का पूरा रियल सॉल्यूशन चाहिए। समझ में आई बात कि कब आपको असिम्प्टोटिकली रियल बोलना है, मतलब असिम्प्टोटिकली अनस्टेबल बोलना है। क्लियर है। तो ये देखो रियल पार्ट हमारा होना ही चाहिए स्टेबल या अनस्टेबल होने के लिए। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो कि मान लो आपका कि कोई ना मतलब जो रूट है उस रूट में आपका मतलब जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कंजुगेट के फॉर्म में है, वही चीज़ जो अभी मैंने बताया। और उसमें जो रियल पार्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, अनस्टेबल। अगर रियल पार्ट निगेटिव है तो आंसर क्या होगा, स्टेबल। तो ये तो हमने सिर्फ ये सीखा कि कब हम स्टेबल और अनस्टेबल बोलेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब हमें सीखना है ना कि हम कब बोलेंगे कि आपका जो मतलब नेचर है क्रिटिकल पॉइंट का, वो सैडल है कि नोड है कि स्पाइरल है कि सेंटर फोकस है, ये सब हम कब बोलेंगे। तो चलो वो सीखते हैं। ठीक है। अब मान लो जैसे कि थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं, मतलब स्टेबल नोड कहने का मतलब, नोड मतलब क्या होता है, एक गांठ होता है कि मतलब इस तरीके से आपका क्रिटिकल पॉइंट एक गांठ की तरह बन जाए। क्लियर है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है आपका स्पाइरल है ना, ये क्या है, स्पाइरल है। और ये जो है ना, ये हमारा क्या है, सैडल है।
ठीक है। अगर ऐसा क्रिटिकल पॉइंट बन जाए तो इसे हम सैडल कहते हैं कि यहाँ से आपका ना मतलब इसको कभी टच ही नहीं कर रहा है आपको, है ना। और जो क्रिटिकल पॉइंट आपका नोड है वहाँ पे तो एक गांठ ही बन जा रहा है। और जो क्रिटिकल पॉइंट आपका मतलब अगर मैं कहूँ कि कन्वर्जेंस नेचर का है, जैसे कि मतलब एक ही पॉइंट पे आ रहा है, जो कन्वर्जेंस नेचर का है आपका, उसी को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये सब तो थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको दिखाई कि कैसा होता है। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि हम स्टेबल कब कहेंगे और अनस्टेबल कब कहेंगे। स्टेबल होने के लिए कोई भी एक अनस्टेबल होने के लिए कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए और स्टेबल होने के लिए दोनों का दोनों नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने कह दिया कि मतलब कम से कम एक रियल रूट हो तो। अब देखो कभी भी अगर रियल रूट गायब हो, नो रियल रूट, जैसे कि लेमडा की वैल्यू सीधे आ जाए आयोटा, लेमडा की वैल्यू सीधे आ जाए आपका 2 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 0, रियल पार्ट है ही नहीं। तो जब रियल पार्ट नहीं हो तो आंख बंद करके बोल देना है आपको स्टेबल। क्या बोल देना है? स्टेबल। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको मैंने क्या क्या समझाया कि देखो रियल हो, रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, मिक्स हो कंजुगेट के फॉर्म में, सिर्फ इमेजिनरी हो। अगर दोनों रियल है तो हम चेक करेंगे कि क्या एक भी पॉजिटिव है। अगर दोनों में से एक को पॉजिटिव है तो आपका वो अनस्टेबल हो गया, ठीक। और साथ ही साथ असिम्प्टोटिकली अनस्टेबल होगा। जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है वहाँ हम असिम्प्टोटिकली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एक ना छोटा सा नोट मैं आपको बताती हूँ, इसे आप ना नोट कर लेना, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों में से कोई एक अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? स्टेबल होगा। दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये नोट बोर्ड अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। दोनों अगर निगेटिव है तो आपका असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। क्लियर है। अगर कंजुगेट के फॉर्म में है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो अगेन अनस्टेबल, रियल पार्ट निगेटिव है तो रियल पार्ट अगर निगेटिव है आपका तो स्टेबल। क्लियर है ये चीज़। अगर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा है तो क्या होगा? स्टेबल होगा। ये मैंने अभी बताया था आपको। क्लियर है। तो यहाँ पे असिम्प्टोटिकली वर्ड कब यूज करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चलो आगे दिखाती हूँ ना कि कैसे हम बताएंगे कि नोड होगा कि सैडल होगा कि क्या होगा, ठीक। देखो अगर दोनों ही पॉइंट आपके पॉजिटिव हैं, दोनों रियल नंबर हो और पॉजिटिव हो तो सैडल होगा। क्लियर है। अगर दोनों का दोनों अगर आपका क्या है? नेगेटिव है या कोई भी मतलब दोनों का दोनों नेगेटिव है या दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो आपका नोड होगा। मतलब क्या? नोड के लिए क्या है? ध्यान से देखना। नोड के लिए क्या है? बोथ रूट या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, ये हो या फिर निगेटिव हो। दोनों का दोनों रूट अगर एक जैसा होगा तो आपका नोड बनेगा, ठीक है। दोनों के रूट के साइन क्या है? एक जैसा होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है? जब भी आपका कंजुगेट के फॉर्म में आ जाए रूट, जैसे कि 1 प्लस माइनस आयोटा, ये इस तरह से कंजुगेट के फॉर्म में जब भी रूट आएगा तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव ये सब नहीं देखना है आपको, सीधे बोलना है कि स्पाइरल होगा। कैसा होगा? स्पाइरल होगा। कॉम्प्लेक्स फील्ड स्पाइरल हो जाएगा आपका, ठीक। और अगर आपका इमेजिनरी है तो सेंटर फोकस होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपका होगा, सब कुछ फोकस होगा। इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बनेगा आपका। क्लियर है। सेंटर फोकस होगा। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तो देखो ये तो बच्चों वाला खेल है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ये है 3, ये है 4, ये है 3, ये है 2। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। a माइनस लेमडा आई। देखो इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी थोड़ी है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। डेटा चेंज हो जाएगा तो आप क्या करोगे? लेमडा की वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी तो आप क्या करोगे? तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब देखो
यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई करना है हमें और इक्वस टू जीरो करना है। तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लेमडा कर दे रही हूँ मैं, और इसका डिटर्मिनेंट को ना इक्वस टू जीरो करोगे और इसको आप सॉल्व कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको माइनस कर लोगे तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब लेमडा की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करके मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने इसे ना अभी सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया ना तो इसकी वैल्यू आई -1 और 6। मैंने पहले ही बोल दिया था दोनों वैल्यू कैसी है, रियल है, क्लियर है। मैंने कहा दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो आपका कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। क्योंकि स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का दोनों निगेटिव चाहिए, यानी रियल भी है और अनस्टेबल है आपका, ठीक। कैसा अनस्टेबल, अब चूंकि यहाँ पे आपका जो है वो अनस्टेबल है, कैसा अनस्टेबल है ये, असिम्प्टोटिकली लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। क्लियर है ये चीज़, आया बात समझ में आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है आपका कि जो पॉइंट का नेचर होगा ना, वो नेचर कैसा होगा, ये क्या सैडल पॉइंट होगा, क्या ये नोड पॉइंट होगा, क्या होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों का दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों का दोनों निगेटिव है तभी गांठ बनेगा, तभी नोड बनेगा। अदरवाइज अगर दोनों का साइन अगर उल्टा है तो ये सैडल पॉइंट होगा। तो इसे आप ना लिख लेना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दुनिया के किसी भी मतलब अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहाँ कुछ भी बदल के दे दे, रूट आपका कैसा भी आ जाए, रियल आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इमेजिनरी नंबर आ जाए या कंजुगेट के फॉर्म में आ जाए, सबका आंसर आप प्रॉपर कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।